साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, निश्चित बता रहा हूँ मैं कि आप लोग 100% अपनी जान को स्टेक पे लेकर यहाँ आए हैं। यस सर। अभी तैयार नहीं है, जितना पॉसिबल हो सके एक बार मास्क लगा लीजिए। मास्क क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ रहने वाला हूँ, तो हम मास्क नहीं लगा के भी बात करेंगे आपसे। जैसा मुझे बताया गया है कि सेशन की शुरुआत में मां सरस्वती के लिए दीप प्रज्वलित करना है, तो आप सभी की तालियों के साथ में हम सब मिलकर के दीप प्रज्वलित आपके यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्या ही होता है सर कि इतना तेज दौड़ता है, एकदम मैं बैठे रहता हूँ, पन्ना खोला, 4 लाइन पढ़ी, इतनी देर में तो सर मैं फिल्म के सीन में होता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है सर कि मुझे लगता है कि वो हीरो गलत जगह था, उस जगह मैं होता तो बढ़िया होता है ना सर। मतलब अलग ही इमेज चल रही होती है। और सर कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ने बैठा और गलती से कोई भी बगल से निकल गई, हो गया सर दिमाग खराब। अब तो पता नहीं मैं कहां तक सोच लेता हूं। तो अगर सही है तो आप थम्स अप करिए कि हाँ सर है। ये क्लास का सिग्नल है कि थम्स अप करिए, समझ में आ गया। तो बोले सर ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करने लगता हूं, अचानक मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा और आप यकीन मानिएगा कि यही सबसे बड़ा सच है। आपका दिमाग अगर दौड़ रहा है तो जी रहे हैं आप। थम्स अप करिए। आप तालियां इस चर्च पर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप समर्थन करते हैं। अगर आपका दिमाग तेज है तो दौड़ेगा, हम चाहते हैं कि दौड़े। अगर आज ये दिमाग किसी का पढ़ते समय नहीं दौड़ता तो भाई साहब टैक्सियां तो सड़कों पे बहुत घूम रही थी, ओला एक कंपनी बन के ना आती। टीचर्स तो दुनिया में बहुत पढ़ा रहे थे, अनअकैडमी बन के ना आती। खाना तो रेस्टोरेंट पे बहुत मिल रहा था, स्विगी और जोमेटो बन के ना आते। रीजन पता है क्या है? ये वो सारे स्टूडेंट जब पढ़ते समय इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था। पढ़ते समय चल रहा आइडिया, कुछ भी गलती नहीं है, चलने दीजिए, मत घबराइए। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में ये विचार लेके आते हैं कि सर मैं तो पढ़ने बैठता, मैं आपको बताऊं मैं पढ़ने बैठता था उस समय ये गारंटी ले रखी थी कि 40 मिनट से ऊपर अंकित अवस्थी तू बैठ ही नहीं सकता। मैं मतलब आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे ही टंग बजेगा मोबाइल में मैं पलट के देखूंगा क्या आया है, पढ़ाई छोड़ करके मैसेज चेक करूंगा, बोलो यस और नो। सर दिमाग दौड़ता है, क्या करूं? अरे तो अच्छे दिमाग की पहचान है यार, दौड़ने दो। दौड़ाना है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम सबसे सराहनीय सिस्टम है, क्योंकि इकलौता ये सिस्टम है जिसमें दिमाग दौड़ने की आजादी है। अगर मैं आपको मूवी दिखा दूं तो मूवी देखते समय आप अपना दिमाग मूवी में रखते हैं। मैं आपको कहानी सुना दूं तो कहानी में रखते हैं। अरे इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आजादी है दिमाग दौड़ाने की, और वो है एजुकेशन। यही तो इकलौती ऐसी जगह है जब मैं अपने आप से रूबरू होता हूं। मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि अकबर दिखता कैसा होगा, महाराणा प्रताप का भालाला कैसा होता होगा। अरे बोलिए यस और नो। सर मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब ने जब ये लाइन लिखी होगी तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि मेरी किताबें मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना देती हैं। साथियों क्या कारण है कि एक रिक्शे चालक का बेटा जब IAS बन जाता है तो डेवलप्ड सिटी जिन्हें आप दिल्ली मुंबई कहते हैं वहां का कलेक्टर बन के भी बढ़िया शासन करता है। कभी सोचा?
अरे कभी सोचा इस बारे में? कहते हैं, हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, उसका बेटा आईआईटी में चला गया, वो तो ठेले पे काम करता था। क्या कभी विचार किया कि वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था साथियों, जब वो पढ़ रहा था तो उसने वो विजन क्रिएट किया था कि किताबें लाइन नहीं है, वो कहानी है जिसके पिकासो आप हैं, वो लाइन है जिसके चित्रकार आप हैं। आप पढ़िए और उस कहानी को बोलने दीजिए। बस इतना सा ख्याल रखिए, चूंकि पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद होना जरूरी है। एक सीट के ऊपर 1000 से लेकर 10,000 तक बच्चों की लाइन लगी है, तो मैं जब 40 मिनट पढ़ूं, बस उतने समय दिमाग केवल पढ़ाई के साथ दौड़े। सर क्या करूं मैं? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। मैं पढ़ने बैठता हूं, दिमाग दौड़ने बैठता है। मैं पढ़ने बैठता हूं, तुरंत ऐसा लगता है कि मैं तो उसी पेज पे आज भी था, कल भी था और परसों भी रहूंगा। क्या करूं सर? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जल्दी से उन्हें अप्लाई करिएगा। मैं बोलता रहूं? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जिन्हें आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले, अगर आप कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए अपना सबसे अच्छा टाइम चुनें, चाहे 1 घंटे ही हो। एक सबसे अच्छा टाइम। आप पूछेंगे सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? यह आपका अपना है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपके अनुसार चलती है। जैसे मुझे सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप में से कुछ बच्चों को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी गलती कब हो जाती है कि सर कह गए कि सुबह ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है और मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आती है। अरे कोई बात नहीं भाई, एग्जाम टाइम में मत सोना, बाकी तुम्हारे मन में आए जब पढ़ना। बोलो यस और नो। बस इतना सा दिमाग में बिठा लेना मेरे मित्र, पढ़ना जरूरी है, समय सेकेंडरी है। हम उस पे बाद में काम करेंगे, पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। सर आप तो कहते हो कि घर वालों से जाके मिलो, मैं जब जाने की बात करता हूँ वहाँ चाचा जी मिल जाते हैं। और बेटा सब सही है? सर ब्रेकअप हो गया है। फिर सर मेरे सामने बहुत बड़े डायलॉग्स में आवाज आ रही क्या चल रहा है? तो आप चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात सर, मैं हर बार एग्जाम देता हूँ, पहुंचने वाला जब होता हूँ ना पासिंग लाइन पे, मैं 1 नंबर से रह जाता हूँ। ऐसे ही कुछ सवाल जो चुनिंदा सवाल है और हर विद्यार्थी के हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी थे, उनका आंसर देना है। सुबह पढ़ू या शाम को? सर याद नहीं होता। सर फैक्ट्स कैसे याद रखते हैं? सर पढ़ने जब बैठता हूँ तब तो बढ़िया लग रहा होता है, लेकिन जब टेस्ट देने बैठता हूँ तो सब उड़ जाता है। सर एग्जाम से पहले तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरे सामने ही सब कुछ गलत हो रहा है, बाकी दुनिया सब अच्छी चल रही है। एक चीजें बहुत कॉमन है, मैंने इसीलिए मंच से बोले क्योंकि आप में से कईयों को ऐसा लगता होगा कि मेरे सवाल पता नहीं लेंगे या नहीं, लेकिन ये सबके सवाल हैं और सबके जवाब देने वाले। यकीन मानिए, आपके अंदर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी, सर मेरा टेस्ट ले लीजिए जरा, मैं आपके सारे क्वेश्चन फोड़ के दिखाता हूं। और अगर उस समय भी आपने फोड़ दिया एग्जाम और एग्जाम नहीं भी हुआ, तो यकीन मानिए कि आप इस टेबल पर बैठे होंगे और कुछ नहीं तो एक ऐसे टीचर बन चुके होंगे जिसके सामने इतना प्यार बिखरा होगा। मान गए? नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता साथियों। मैंने साइंस पढ़ाई, आईआईटीएंस को पढ़ाई, आईआईटीएंस से बोर हो गया, नेट की तैयारी बच्चों को करवाई, उनसे बोर हो गया, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आके साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई, उससे बोर हो गया, अभी जीके में उतरा हुआ हूं, जीके से बोर हो चुका हूं, फिर भी 1-2 साल और खींचूंगा आपके साथ हूं। रीजन 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 अपने आप को इंस्पिरेशन चाहिए ना, चैलेंज ही नहीं मिल रहा। अनअकैडमी वालों ने रैंक 1 पे टिका रखा है, क्या फील नहीं आ रही? फील नहीं आ रही यार, आपने यहाँ टॉप पे टिका दिया। मैं जिस कैटेगरी को पढ़ा रहा हूँ मुझे फील नहीं आ रही, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊँ, फाड़ के थोड़ी निकलूंगा, ऊपर हो गया। जब ये फीलिंग आने लगे फील्ड, और ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, घर पे और बीवी को ये फीलिंग आती है कि बेरोजगार आदमी है। समझ। ऑफिस होता था तो अंकित सर आते थे जाते थे, नीरज सर 4 जगह गुलाटियां मार के आते थे जाते थे। अब घर से पढ़ा रहे हैं तो नीचे बच्चा चिल्ला रहा है, इधर बीवी चिल्ला रही है, तो क्लास में अरू परू आ जाते हैं, उनके फैन यहाँ बहुत हैं। तो कुल जमा बात ये है, अपने आप को कंपटीशन दीजिए, चैलेंज दीजिए और लाइफ में जो चाहते हैं करिए। उम्मीद है मैंने अधिकांश प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया हो। एक बार तालियां बजा के बता दीजिए।
और जैसा हमने कहा, समय सीमा बहुत लिमिटेड है। अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसा सवाल हो, हम आपके पास माइक भिजवा रहे हैं। लिमिटेड समय में अपना प्रश्न बता दीजिए या तेज बोल के बता दीजिए, जगह छोटी सी है, इसमें पता चल भी जाएगा। प्लीज लास्ट में बैठिए, बताएं बेटा। आप सब लोग शांत हो जाएं, आवाज अपने आप आ जाएगी। एक मिनट रुक जाइए सर, आ जाएगी अपने आप, बोलिए। ठीक है, अब ये माइक पहुंचाते हैं, पहुंचाइए जल्दी जाइए, पास करते जाइए, पास करते जाइए। और सभी लोग प्लीज शांत रहिएगा। और जेन्युइन चीजें अपने आप एडमायर होती हैं, आपसे भी संबंधित होंगी बातें, हम निश्चित लेंगे। आप समय की सीमा समझें कि हमें मतलब सब चीजें मैनेज करनी है, आपके पास भी आएगा। सर, मैं पेशे से मैं भी एक टीचर हूँ और 12th क्लास के बाद ही मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया गया था कि नहीं अब आप पढ़ाओ, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। तो अभी मैं पढ़ती भी हूँ और मुझे सब कुछ करने का मौका भी मिलता है। बस इतना है कि मैं सारा आने का क्लास लेकर, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर सब कुछ से पढ़ाई कर रही हूँ। बस मैं चूक जा रही हूँ तो बस रिवीजन में, तो वो रिवीजन कैसे करना है और कैसे होगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे बताएं। ना चाहते हुए उन्होंने मेरा विज्ञापन कर दिया। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। काजल। काजल, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, इन्होंने जैसा कहा कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ड इन्हें डिमीन करता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। 12th के बाद ही खुद के पढ़ने के लिए पैसे खुद कमाती हैं। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। ये अपने आप में वो मॉडल हैं हमारे समाज के अंदर, वो लोग हैं ये जो ये बताते हैं कि हमेशा शिकायत करना समाधान नहीं होता। यस सर। हमारे पास शिकायत करने का जो एटीट्यूड है ना, कि मेरे को समाज ने ये नहीं दिया, मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरे मम्मी ने ये नहीं दिया, साथियों ये सब बहाने हैं। मैं अक्सर कहता हूं बहाने आदमी को उससे पहले ही एक इमेज बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप में से अधिकांश लोग जो बहाने मारते हैं, आपको लगता है आप जब जाएंगे तो आपकी पहचान होगी, नहीं, आपके बहानों की पहचान होती है। वो लेट हो गया ना, कहेगा मेरा पेट खराब था, आपसे पहले आपका बहाना पहुंच गया। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए अक्सर मैंने एक लाइन बोली है, आप जब भी पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, पेन जरूर चलाएं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ये रामबाण औषधि, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तरीका, किसी की भी क्लास पढ़ें, चाहे आरएनए पढ़ें, चाहे द हिंदू पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, जहां से जो पढ़ना है, आप पढ़ते समय हमेशा पेन लेकर बैठे, चाहे 2 ही लाइन लिखें एक सवाल पर, जरूर लिखें जो आपको फर्स्ट टाइम पता चले। क्योंकि अक्सर मुसीबत ये होती है कि YouTube पर 1.5 घंटे की क्लास देखने के बाद उसे दोबारा देखा तो जाता नहीं है। नो सर। और इसी चक्कर में हम परफॉर्मेंस के बारे में भूल जाते हैं। करें क्या? शॉर्ट नोट्स, हर चीज का शॉर्ट नोट्स। इवन कुछ समझदार आप में से ऐसे भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझदार आप में से ऐसे भी होंगे जो कुछ जरूर लिख रहे होंगे। जब भी कोई, देखिए वो उठ गई लाइन, है ना, जब भी कोई चीज ऐसी लाइफ में आपके होने लगे, प्लीज जो भी बात आपको लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में अनुभव बहुत मिलेंगे, याद करने का समय बहुत कम मिलेगा। यस सर। तो एक बार जबरदस्त तालियां शॉर्ट नोट्स। थैंक यू सर। पहले मैं बहुत मनी माइंडेड था, आज भी हूँ। लेकिन पैसे ले लेना तो 100 रुपए पैसे यहाँ से। मैं एक्चुअली क्या सर, इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें छुपा कुछ भी नहीं रहा हूँ। मैं कमाता हूँ, गर्व है मुझे, आप भी कमाएंगे, छुपा क्यों रहे हैं? ये ना डुअल जिंदगी जीना है ना, प्लीज इसे मानिएगा। डुअल जिंदगी जीना जो हम करते हैं कि यार बताना तो ये है कि मैं भाई साहब गाय बन के बैठा हूं, ये अंदर भेड़िया बैठा है। बच्चों मैं सब फ्री कर दूंगा, बेटा सब्सक्रिप्शन आ गया, ले लेना। नहीं भाई, मैं फ्री इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन और अच्छा होगा, ले लेना यार, जमता तो लेना भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है यार। मैं IITian हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, RAS अधिकारी हूँ और तेरे को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है यार कि कुछ तो मेरे घर वालों ने भी सोचा है ना। ठीक है ना भाई? और फिर हम इस कमाए हुए धन से कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भुवनेश्वर ने खूब कमाया। अब ये मॉडेस्टी जो है ना, मैं इनको गौतम बुद्ध बोलता हूँ, ये ऐसे बने हुए घूमते हैं, खूब कमाया, लेकिन जब देने का समय आया समाज को तो एक अलग दिशा निकाल दी। ये होना चाहिए ना यार, यही प्रेस्टीज है, ये वो फिलॉसफी है। और ये सर अब आपसे कोई मांगना ले, साथियों पता है गांधी जी का एक सिद्धांत था, हम बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि इस सिद्धांत को ना, ये प्लीज बफर कर रहा है,
गांधी जी का एक सिद्धांत था जिसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते हैं, जिसमें गांधी जी कहा करते थे कि अगर समाज में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है करे, लेकिन उतना ही रखे जितनी उसकी आवश्यकता है, फिर समाज को लौटा दे। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम सबके अंदर कहीं ना कहीं से अब आ रहा है। जैसे मैंने मेरी बुक बनाई, बुक बनाने के बाद में जो अब उसका पैसा कमाया ना मैंने कहा गुरु जी क्या आपके लिए जाएगा, क्योंकि वो इस्माइल का बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल में जाएंगे भाई मैंने कहा देखिए इसको मोड़ते हैं ना, थोड़ा सा इधर इधर से थोड़ा थोड़ा आया कहीं चला गया, हो गया ये काम। अब मैं आपको बताता हूं जिस तरह से सर ने काम शुरू किया तो मोटिवेशन कैसे आया। मैं RAS में सेलेक्ट हुआ तो मैं एकदम नॉर्मल जिंदगी 2016 में सेलेक्ट हुआ, 2018 में शुरू हुआ। कोई बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ में नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते ही मतलब पढ़ाते एग्जाम दे रहा था, हो गया सिलेक्शन। लेकिन जिस दिन मैंने सर से ये डिस्कस किया कि यार किक नहीं आ रही, सिलेक्शन के बाद भी फील नहीं आ रहा कि कुछ सिग्निफिकेंट किया है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, बच्चों की जिंदगी सुधार रहा था, सर मैं यही कंटिन्यू रखना चाहता हूं। सर ने कहा अब समय आ गया है, आपको किक दिलवाते हैं, मतलब फील दिलवाते हैं कि कुछ करना है। मैंने कहा बताइए आपने जो काम किया ये बड़ा मुश्किल काम था। मैंने कहा हाँ, 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 500 बच्चे टॉप में सेलेक्ट होकर के आते हैं कुल मिला के। मैंने कहा सर कुछ करना है, तो बोले काम करो, समाज को वापस लौटा दो कि ये सब बच्चों के लिए फ्री करने वाला हूं, ये एजुकेशन फ्री करने वाला। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच से, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो कर ले, और जिसको मुझसे कंपटीशन करना है कर ले। सर ने और हमने मिलकर के निर्णय ले लिया है, अभी फिलहाल राजस्थान में 33 जिले हैं और विद इन 2 ईयर 33 जिलों के अंदर ऐसी क्लासेस शुरू होंगी जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए फ्री क्लासेस चलेंगी। बिहार वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये केवल राजस्थान नहीं, भारत के और ऐसे ही आएगा परिवर्तन, आएगा कि नहीं। और उसका जो गूज बम्स आते हैं ना लाइफ में, क्योंकि आप जब अपनी लाइफ से कुछ पल निकाल कर लौटा रहे होते हो ना, आहा जिंदगी समझ रहे। तो सर के पीछे जो मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है, आप आज उस फेज में हैं जहां हम आपके सामने वो एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि अगर कुछ कर लिया तो जब लौटाने की बारी आए तो हिचकना मत, समाज आपको प्यार की पूंजी में वो लपेट के वापस देता है। आज आप में से जितने भी विद्यार्थी आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इस आधार पर नहीं आए कि सर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नहीं भाई, आप कहीं ना कहीं हमारे उन विचारों से जो एक शिक्षक के रूप में, हमारे उस व्यक्तित्व से जो हमने एक पर्सन के रूप में आपके सामने साझा किए, आप देखने आए कि ये आदमी जैसा कैमरे पे बोलता है रियल में भी है क्या ऐसा? बोलता तो बहुत बढ़िया है, महिलाओं का सम्मान करो, अब देखते हैं, है ना? हाँ ठीक। तो अब इस स्थिति में ना आपको भुवनेश सर से ये सब चीजें पर्सनालिटी वाइज इनवाइट करनी है कि ये पर्सन जो दिख रहा है ना अभी, ये मैं आपको बताऊं, अब मैं हालांकि बता नहीं सकता, ये ऐसे बंगे चलेंगे, मैं चप्पल की जगह जूते पहनवा के लाऊं भाई साहब। कोई नहीं भाई, मेरे को इन चीजों में कोई मोहमाया नहीं। तो साथियों आप भी इस काम को जरूर करेंगे, और एक शिक्षक दिवस पे शिक्षक आपके लिए वही मॉडल बन के प्रस्तुत होता है जिससे कि आप उन चीजों को सीखना है। आप में से बहुत सारे लोग पता है अभी क्या कॉपी कर रहे हैं, सर ने बाहर शर्ट कर रखी है, अच्छी तो लग रही है ना, ये तो हमेशा हमने अंदर डाल के देखा है, आज बाहर है यार ये अच्छा लगता है, हम भी करेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। सर बहुत सही है यार, मूंछ मूछ रख रखी है, मूंछ अच्छी हो रही है, हमारे अंदर सबके अंदर है ये चीज, होनी भी चाहिए। हम भी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है, क्यों ना हो। अल्टीमेटली शिक्षक वो समाज का पथ प्रदर्शक है, जब वो जीवन की राह लेकर चलता है तो इतने परिवर्तन करता है, ज्ञान से ही नहीं अपने व्यक्तित्व से। और आज के दिन उन सभी शिक्षकों के लिए ताली हो जाए जिन्होंने सिग्निफिकेंट काम किया। मैं पटना में स्थित उन सभी शिक्षकों के लिए एक बार ताली बुझवाना चाहता हूं आपसे, जिन्होंने पटना में शिक्षा की अलग को जगा दिया। सभी शिक्षकों का तहे दिल से सम्मान करता हूं, उन्होंने इस समाज में इतना सब कुछ किया है कि शायद वो भी हमारी प्रेरणा है। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की तरफ से आया हुआ एक केक, यानी कि ये वो है जिसमें हम खुशी मना रहे हैं इस बात की कि आप सब हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां।
कर दिया फैमिली पैक है, घर तक ले जाना है। जिन्होंने मोबाइल पकड़ा वो ताली न बजाए। ओके, गुरु गोविंद लोग छेड़े काफी लाख उपाय, और आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को बोलते हाय बाय। ऐसा नहीं लगता। लेट्स स्टार्ट। सर हम लोग एक छोड़ थैंक यू बॉब, थैंक यू सर, मुझे अपना बर्थडे ट्रैक सिखाया। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।